नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। साल था 2022। यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। शहर की सड़कों से लेकर गांव की पगडंडियों तक हर ओर सपा की लहर दिखाई दे रही थी। यहां तक कि वोटर्स अपने जिले के मंत्रियों का भी चयन करने लगे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सारे मामले पलट गए। यूपी की सत्ता में एक बार फिर से योगी बाबा की वापसी हुई। सपा 125 सीटों पे सिमट गई। एक ओर जहां समाजवादी पार्टी समीक्षा में जुट गई, तो वहीं दूसरी ओर मतदाता हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो गया है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ समीक्षा के दौरान ये पाया कि बड़ी संख्या में मुस्लिम यादव के नाम वोटर्स लिस्ट के एक साजिश के तहत गायब कर दिए गए। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा पेश किया कि प्रत्येक विधानसभा से 20,000 से ज्यादा मुस्लिम यादव वोटरों का नाम वोटर्स लिस्ट से गायब है। अखिलेश यादव का दावा था कि इलेक्शन कमीशन की साठगांठ से योगी बाबा दोबारा सत्ता में लौटे हैं, लेकिन तब इलेक्शन कमीशन जो था उसको ये बात बहुत अखर गई थी। 6 महीने बाद इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी को पत्र लिखा, 20,000 वोटर्स के गायब होने का जवाब मांगा। चुनाव आयोग जानता था कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के विधानसभा वोटर्स के नाम का कलेक्ट किया उनका और इलेक्शन कमीशन को भेजा। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन को साफ ही सूंघ गया और कुछ इधर उधर की बातों में आ गई, सारी बातें खत्म हो गई। सुनिए अखिलेश यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या कहा था। सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे स्तर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हो, 20,000 वोट न काट दी हो। लेकिन असल में दोस्तों, जिन बातों को छुपाया या फिर खत्म किया जा रहा था वो एक बहुत बड़ा स्कैम था। इसी स्कैम के जरिए यूपी में दोबारा बीजेपी को सत्ता मिली थी, लेकिन सपा का होमवर्क इतना मजबूत नहीं था कि वो कोर्ट जाती। लेकिन अखिलेश यादव एक बात ये समझ गए थे कि विधानसभा चुनाव में हार के पीछे वोटर्स लिस्ट का बहुत बड़ा खेल है। ये सब कुछ चलता रहा कि इसी बीच साल 2024 का लोकसभा चुनाव आया। बीजेपी की गुजरात एंड कंपनी ने पूरे देश में बहुत जोर शोर से अब की बार 400 पार का नारा लगाया। इस नारे के आते ही पूरा गोदी मीडिया और तथाकथित सरकारी एजेंसियां सक्रिय हो उठी। माना जाता है कि इलेक्शन कमीशन भी इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी से जोर का झटका लगा। उसके पीछे वजह ये थी कि विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने घटाने को लेकर तगड़ा झटका खा चुके थे। इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट बनते समय ही मैदान में उतार दिया। हालांकि इसके बाद भी मेरठ और फर्रुखाबाद में वोटर्स लिस्ट में हेरफेर करके चुनाव का रिजल्ट जो है बदलने की पूरी कोशिश की गई। न्यूज लॉन्ड्री हो या फिर मीडिया फैक्ट चेकर एजेंसियां, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे ये लिखा है कि मेरठ और फर्रुखाबाद में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने घटाने को लेकर बड़ा खेल हुआ है। हालांकि माना जाता है कि पूरे यूपी में बड़े पैमाने पर अखिलेश यादव और सपा के कार्यकर्ताओं की सक्रियता, ये काम बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो सका, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 2022 के चुनाव में बड़ी मेजॉरिटी पाने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में टाई फिस हो गई, जबकि बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ी मेजॉरिटी मिली है, जिसका रिजल्ट ये रहा कि बैसाखी की ही सही, लेकिन देश ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो उनकी बन गई। हालांकि लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, लेकिन कांग्रेस इस बात को पकड़ पाने में बिल्कुल नाकाम रही थी कि वोटर लिस्ट में कोई बड़ा हेरफेर किया जा रहा है। दूसरी ओर जैसे ही देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई और कुछ दिन बाद ही हरियाणा के इलेक्शन आ गए। हरियाणा के चुनाव में साफ तौर पर कांग्रेस की लहर देखी गई। सड़क हो या खेत खलियान हो, हर कोई ये कह रहा था कि कांग्रेस आने जा रही है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबको उम्मीद थी वो 18-20 सीटें कम मिली, जबकि सारे एग्जिट पोल और सभी सर्वे जो है कांग्रेस के फेवर में आए थे। कांग्रेस ने 18 से 20 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी होने का भी मामला जो है उठाया। कांग्रेस चुनाव आयोग को पत्र लिखा और उनके बाद कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग के शीर्ष अफसरों से मुलाकात की थी, लेकिन फिर आया गया खेल खत्म हो गया। आज भी इस मामले को लेकर वकील महमूद प्राचा जो हैं सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। ये सब कुछ हो ही रहा था कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ गए।
महाराष्ट्र के जो नतीजे थे वो बिल्कुल चौंका देने वाले थे। 6 महीने पहले जिस इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से फेल हो गई थी, सवाल ये भी उठे हैं कि आज भी कई जिलों में धरना प्रदर्शन होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ एनसीपी ने नेता शरद पवार जो हैं वो चुनाव आयोग से शिकायत की और आखिर कैसे वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद उनकी सीटें घट गईं। कई दिनों तक बीजेपी और एनसीपी मैसेज खेलती रही, लेकिन आखिर में फिर पूरा मामला खत्म हो गया। ऐसे में एक तो साफ था ना बात कि तीनों विधानसभाओं के चुनाव में इलेक्शन कमीशन के प्रति सवाल तो उठे, लेकिन कोई कहीं पर इस बात का पक्का सबूत जो है वो नहीं दिखा पाया कि आखिर हर बार ये सब कुछ कैसे हो रहा है। अब दिल्ली में चुनाव शुरू हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ने होने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की डेट क्लियर कर दी है। 5 फरवरी को चुनाव है और 8 को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो वोटर्स लिस्ट से गायब हुए नामों और नए नामों का जोड़ा जाना है। आम आदमी पार्टी का ये कह रही है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। पार्टी ने इस पूरे मामले पर फुल होमवर्क किया है। पार्टी ने ढूंढ निकाला है कि कैसे वोटर्स के नाम लिस्ट में बढ़ा घटा के चुनाव में खेल किया जा रहा है। इसकी नजीर उन्होंने न्यू दिल्ली विधानसभा की सीट को चुना है। केजरीवाल का दावा है कि यहाँ वोट बढ़ाकर घटाकर जो है खेल किया जा रहा है। आप भी सुनिए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक यानी कि 8 जनवरी तक 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सब ने जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। केजरीवाल के बयान से बिल्कुल साफ है कि वोटर्स लिस्ट में बड़ा खेल चल रहा है। इससे पहले दिल्ली सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता चुकी हैं कि वोट कैसे जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4,000 से ज्यादा वोटों को काटने के लिए सिर्फ 84 लोगों ने आवेदन किया है। हद तो तब हो गई जब चुनाव आयोग ने इन लोगों को बुलाया तो 15 से 20 लोग ही पहुंचे। इसमें भी कुछ ज्यादातर लोगों ने इस बात से इनकार ही कर दिया कि उन्होंने किसी का वोट काटने का, किसी का जो है ऐसा एप्लीकेशन तो दिया ही नहीं है। इसके बाद तय हो गया कि मानो या ना मानो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आप भी सुनिए सीएम आतिशी का बयान। लोगों ने 4,000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। सीएम के बयान से साफ है कि वोटर्स लिस्ट में कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत बहुत बड़ा हेरफेर कर रहे हैं। ऐसे में आप इस मुद्दे को लेकर लगातार चुनाव आयोग का दरवाजा जो है वो खटखटा रहा है और शनिवार को आपने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद साफ हो गया है कि वोट घोटाले में कहीं ना कहीं भाजपा शामिल है। दिल्ली में मंत्री के घर और आवास के नाम पर वोटर्स लिस्ट में वोट जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। सुनिए आप संजय सिंह का बयान। सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 33 वोट रजिस्टर्ड पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा पहला नाम। दूसरा नाम भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री
पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर 26 वोट कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसी के साथ साथ एक पता है सांसद महोदय का, मुखर्जी स्मृति न्यास, यहां पर सांसद महोदय के पते पर 31 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। इसके साथ साथ जयप्रकाश जी एक सांसद है, 13 तीन मूर्ति लेन, पता है इनका, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयप्रकाश जी, ये हरदोई से हैं, उत्तर प्रदेश से, और 13 तीन मूर्ति मार्ग इनका पता है, वहां से 25 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। आप सांसद के बयान से कहीं ना कहीं ये साफ जो है वो दिख रहा है कि हो ना हो बीजेपी साजिश में साथ खड़ी है, और हालांकि अभी ये जांच का विषय है, लेकिन फिर भी जिस तरह से पिछले दिनों यूपी से लेकर के दिल्ली तक के चुनाव में वोटर्स लिस्ट में नाम बढ़ाने घटाने का खेला जो चला है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। यहां तक वोट काटने का सवाल है तो बिना डेथ सर्टिफिकेट और नए पते के वोट कैसे काटे जा सकते हैं, जबकि नियमों के अनुसार तो ये संभव ही नहीं है ना। ये सब बातें चुनाव आयोग की मंशा पे सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि हर बार तो चुनाव आयोग सवालों के जवाब देने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस बार शायद चुनाव आयोग को जवाब देने में दिक्कत होनी तय है, क्योंकि जिस तरह के सबूत आप और उनकी पार्टी के नेताओं ने दिए हैं, तो ऐसे में कार्रवाई करनी पड़ेगी, और अगर चुनाव आयोग कड़ा एक्शन नहीं लेता है तो पूरा मामला जो है वो कोर्ट जाना तय है। ये भी तय है कि अगर मामला कोर्ट जाता है तो ना सिर्फ दिल्ली बल्कि यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर भी सवाल उठना जो है वो तय है। हालांकि आगे क्या होगा ये समय ही बताएगा, लेकिन इतना सवाल तो जरूर खड़ा हुआ है ना कि देश में वोटर्स लिस्ट में हेरफेर करके भाजपा सत्ता में आई है। क्या देश में योगी और मोदी वोटर्स लिस्ट के सहारे सत्ता तक पहुंचे हैं? आपकी इस पूरे मामले पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।